नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। 2 दिन पहले हमने चुनापुर से एक खबर किया था जिसमें एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने की बात कही गई थी, हनुमान मंदिर की, और ये चुनापुर है। और आज ही रामनवमी का ये शुभ अवसर है और इसी अवसर पर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सारी जानकारी देने के लिए, और जो इस कर्मकांड में, जो इस आयोजन में जो मुख्य जो गुरुजी है, जो पंडित है यहाँ के, और ये बौंसी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी रह चुके हैं, और वर्तमान में ये यहाँ के आयोजन का जो है पूरी जिम्मेदारी यहाँ के आयोजन की इनके ऊपर है। तो प्रणाम गुरुजी, स्वागत है टेलीस्कोप न्यूज़ पर। और बताएं कि ये मंदिर निर्माण जो हुआ है, तो सनातन धर्म में मंदिरों का क्या महत्व है? देखिए, सनातन धर्म में प्राचीन काल से साकार उपासना पद्धति चली आ रही है। यदि मंदिर नहीं हो, मंदिरों में देवताओं का विग्रह नहीं हो, अर्थात उनकी प्रतिमा नहीं हो, तो हम लोग अपनी अवधारणा के मुताबिक, हमारे महर्षियों की जो अवधारणा है देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में, वो निराकार और साकार दोनों कंसेप्ट है। तो निराकार ईश्वर को हम लोग जानने में बिल्कुल समर्थ नहीं हैं, और प्राचीन काल से यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यह है कि वह भगवान, वह ईश्वर जिनका कोई विग्रह अर्थात रूप नहीं है, वो रूपवान होते रहे हैं, अर्थात उनका प्राकट्य होता रहा है। कभी मत्स्यावतार हुआ, कभी कूर्मावतार हुआ, सिर्फ मानव की आकृति में नहीं, अन्य जीवों की आकृति में भी हमारे भगवान का अवतरण होता रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कारण बताए अवतरण का? कि धर्म की स्थापना के लिए, साधु जनों के संरक्षण के लिए, दुष्ट जनों की दुष्टता के विनाश के लिए भगवान अवतरित होते हैं और आसुरी वृत्ति का संहार करते हैं। तो अवतरण जब ही हुआ तो उनका स्वरूप आया, जो भगवान हमारा निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, वो रूपवान होकर हम लोगों की तरह नाक, कान, आँख, मुंह, हाथ, पैर आदि से युक्त होकर संसार में उनका प्राकट्य होता है। और उनका क्रियाकलाप क्या है? यदि राम आए तो जितने भी उस समय के रावण आदि असुर थे, जिनसे हमारे ऋषि महात्मा साधुजन संत्रस्त थे, उनका संहार हुआ। कृष्ण आए तो शिशुपाल, दंत वक्त्र, कंस आदि जितने भी असुर थे उसका संहार हुआ। उसी तरह वराह अवतार हुआ जब, तो हिरण्याक्ष आदि का, हिरण्यकश्यपु आदि का विनाश हुआ। तो आसुरी वृत्ति
जब जब संसार में पराकाष्ठा पर पहुंचती है, साधु जन जब पीड़ित होने लगते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। ये एक कारण है, सिर्फ यही कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि सनातन धर्म में साकार उपासना पद्धति के संरक्षण के लिए, क्योंकि हम लोग जब कोई रूप में हमारा भगवान आते हैं, हनुमान जी अभी प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो हनुमान जी का एक रूप है। हम ध्यान करने बैठेंगे तो हनुमान जी को तुरंत अपने मस्तिष्क में ले आएंगे, अपनी स्मृति में ले आएंगे। उनका अब कोई कहे कि रे हनुमान का कोई रूप नहीं है, तो क्या लाएंगे? कुछ नहीं ला सकेंगे। तो सनातन धर्म की नींव है मंदिर और देव विग्रह। मंदिरों का निर्माण और उसमें देव प्रतिमाओं की स्थापना, यह कार्यक्रम चलता रहेगा तो सनातन धर्म संरक्षित रहेगा और साकार उपासना पद्धति हमारी संरक्षित रहेगी। उसके बगैर सनातन धर्म की परिकल्पना बेईमानी होगी। तो साकार साख संरक्षित या जीवित रखने के लिए मंदिरों की आवश्यकता है, और मंदिरों में जो है वो एक आकार की भी आवश्यकता है, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यहाँ बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो मेरा एक सवाल इसमें है, हालांकि हम लोग बजरंगबली पे आएंगे, मेरा एक सवाल है इस पे कि जब निराकार से प्रभु प्राप्त होते हैं, जब निराकार से प्रभु प्राप्त होते हैं और उसकी उपासना लगभग जो है मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। ध्यान एक मार्ग है मेरे ख्याल से, और भक्ति भी मार्ग हो सकता है, ध्यान भी एक मार्ग है, तो उसको हम लोग जो है क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? वो स्वाभाविक रूप से विकसित है ही, प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको शून्य में एकाग्र होने के लिए कहा जाए तो आप असफल हो जाओगे, और आपको एक रूप हम दे दें कि इस रूप में अपना मन आप एकाग्र करिए, तो आप सफल हो जाएंगे। और एक दिन उस वस्तु की, उस रूप की जो निस्सारता है, वो बात भी समझ में आ जाएगी। तब स्वयं निराकार प्रभु आपकी स्मृति में आपको अपना अनुभव करा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम साकार उपासना में रहकर कोई गलत दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। साकार उपासना के जरिए ही, जैसे आप छत पर चढ़िएगा और चाहिएगा कि यहाँ से छलांग लगा के चढ़ जाए, तो गिरने का कितना भय है। आज यदि सीढ़ी पर, पायदान पर आप पैर रखते हुए जाइएगा तो कोई भय नहीं है। इसीलिए उपनिषद कहती है कि अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमः यौ विद्यायाम रताः। उसको मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि वहाँ अविद्या ही देव विग्रह की उपासना है। देव विग्रह का जो हमारा कार्यक्रम है, उनकी जो पूजा पद्धति है, ये कर्मकांड के अंतर्गत पद्धति आती है। अविद्या वहाँ कर्मकांड का ही वाचक है, अविद्या ज्ञान कांड का वाचक है। तो विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। श्रीमद् भगवद गीता में इस रहस्य को, इस तथ्य को उद्घाटित किया गया
कि जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्म विदग्ध हो जाते हैं, अर्थात उसको फिर कर्म करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन वो ऐसी स्थिति है जिसमें आप सहसा हठात जाना चाहिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या कहा कि अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते अततो भूय इव ते तमः जौ विद्यायाम रता। सर्वथा कर्मकांड का परित्याग करके कोई ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहे संभव नहीं है। दूसरी बात जो बहुत बड़ा खतरा है, साधारण ढंग से समझने का प्रयास करिए। आपको हमने ज्ञान करा दिया, समाज ने ये बता दिया, बुजुर्गों ने, कि देखो घर में वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा करना, ये ज्ञान आपको दे दिया। अब आपको तो ये ज्ञान प्राप्त है, लेकिन जब उसकी बारी आवेगी तो सेवा नहीं करिएगा तो उस ज्ञान से क्या काम संपन्न हुआ सो बताइए। इसीलिए सामान्य ज्ञान प्राप्त कर कर्म में जब तक उसको नहीं अनुसरण में लाइएगा, कर्म में उसको नहीं बदलिएगा, तब तक आपको उस ज्ञान का जो यथार्थ लाभ है वो भी नहीं मिलेगा। तो तात्पर्य यह है कि कर्मकांड के जरिए, इस पूजा पद्धति के जरिए, साकार उपासना पद्धति का समाश्रयण करके ही शिव निराकार हैं, विष्णु निराकार हैं, राम सभी योगियों के हृदय में बसने वाले हैं, इस बात का अनुभव आपको होगा। और पहले से ही कहिएगा नहीं जो राम की छवि है ये तो हमारा भगवान नहीं है, ये जो विष्णु की प्रतिमा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आप वहाँ उस ज्ञान को, उस तथ्य को, उस रहस्यात्मक विज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाइएगा। इसीलिए उपनिषद ने कहा कि ऐसा जो करता है वो गहनतम कूप में गिर जाता है, उसके पतन की संभावना अधिक होती है। तो सनातन धर्म की नींव, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा देव विग्रह और देव मंदिर है। इसके बगैर तो मैंने पहले ही कहा कि सनातन धर्म के संरक्षण के बारे में आप सोच नहीं सकते, सोचना भी मुश्किल है। तो सनातन धर्म से मंदिर का और मंदिर में अवस्थित देवताओं के विग्रह का अंतः संबंध है। गुरुजी से बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हमने जो है वो सीखी सुनी। हालांकि सीखने के लिए बहुत कुछ है और समय उतना है नहीं। अभी ये पूजा का जो है ये समय ये भी होता जा रहा है, ये भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंडप, किस प्रकार से मंडप पर जो है पूजा की विधियों के अनुसार जो है यहाँ पर बहुत सारे चीज़ जो है सजाए हुए हैं। आइए और भी जो है हमारे एक दो पंडित जी हैं, उनसे थोड़ा इसकी जानकारी ले लें कि किस प्रकार से ये मंडप क्यों इस प्रकार से सजा हुआ है। हम जो है अभी मंडप के अंदर आ गए हैं, जहाँ पर हमारे साथ, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पर पंडित उपस्थित हैं। हमने गुरुजी से बात की, हमारे साथ मौजूद है जो इस यज्ञ में यजमान की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी जानते हैं और हम पंडित जी से भी जानेंगे कि ये जो मंडप पर जो ये व्यवस्था की गई है ये क्यों और किस लिए की गई है। पहले ये बता दीजिए। हम यज्ञशाला में भी बैठे हैं और यज्ञशाला में सबसे पहले पंचांग पीठ हमारे सामने है, जो श्री लिखा हुआ है, आप वहाँ दिखा सकते हैं। और वहाँ पर पंचदेव वहाँ उपस्थित हैं, उनकी पूजा पहले हम लोगों ने की। उसके बाद हम जहाँ बैठे हमारे पीछे वास्तु वेदी है, यहाँ पर वास्तुदेव हैं, उनकी पूजा की गई है। सामने फिर योगिनी वेदी है, योगिनी वेदी पर 64 योगिनियों की पूजा की गई है। और इस मध्य में जो वेदियां हैं, इस वेदी पर प्रधान देवता जो इस यज्ञ के हैं हनुमान, उनकी पूजा की गई है।
और फिर आप चारों कोनों में जाएंगे तो वहाँ पर वो नवग्रह वेदी है, वहाँ पर नवग्रहों की पूजा की गई है। फिर उसके बाद इस क्षेत्र के जो मालिक हैं, क्षेत्राधिपति जिसको हम लोग क्षेत्रपाल बोलते हैं, उनका वेदी है, उन पर क्षेत्रपाल की पूजा की गई है। फिर स्तंभ आदि हैं, फिर ये यज्ञशाला है, इन सभी देवताओं की पूजा यज्ञशाला में चल रही है। तो इस प्रकार जो है ये यज्ञशाला में ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके पीछे ये कारण है किस प्रकार से पूजा किया जाता है, ये आपने देखा। और हम आपको मूर्ति का अनावरण होने के बाद जो है मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। और हमारे साथ यजमान भी बैठे हुए हैं इस यज्ञ में, जो यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है अपने एज ग्रुप के लड़कों को, जो आपके एज ग्रुप में यहाँ पे चुनापुर के समाज है, युवा है और धर्म में आपकी आस्था है, तो इसको लेकर यहाँ मंदिर प्रांगण से क्या संदेश देंगे युवाओं को? सबसे पहले सनातन धर्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा ये करता हूँ, और मैं अपने जितने भी युवा वर्ग के आदमी हैं सबको ही बोलेंगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और पूजा पाठ में मन लगा के पूजा पाठ करें। इसके प्रचार प्रसार में ध्यान दें, इसके प्रचार प्रसार में पूरा ध्यान दें। जय। और आस्था जो है बनाए रखें, ये जैसे इनका कहना है। हाँ, आस्था बनाए रखें और भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें। तो चलिए, यहाँ पर से जो है आपने देखा कि ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये इस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है। और हमारे पीछे जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हालांकि विश्राम है बीच का, और यही मंदिर है चुनापुर का नर्मदेश्वर नाथ मंदिर परिसर, जहाँ पर बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है नए मंदिर में। और यहाँ से आपने गुरुजी से बात किया, पंडित से बात किया, यहाँ के जो यज्ञशाला में उपस्थित है, और यज्ञशाला क्यों और किस लिए बनाया गया है इसकी बातें आपने जानी। धर्म के विषय में बहुत सारी जानकारी आपको मिली है, और इसी प्रकार जो है धर्म संबंधी या धार्मिक जो है तथ्यों की जानकारी जो है आपको हम पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद।